कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने लीड कैरेक्टर ग्रेस को देखते हैं। ग्रेस कहीं जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक नन सिस्टर आती है और ग्रेस पे गन पॉइंट कर देती है। ग्रेस जैसे ही उसके तरफ घूमकर देखती है, वैसे ही सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रेस को अपनी काम की जगह पे देखते हैं, जहाँ एक कपल आया हुआ था और उनकी आंखों में जो मसला था वो ग्रेस के बस के बाहर था। इसलिए ग्रेस उसे अपनी सीनियर का नंबर देती है और उन्हें कहती है आपको इनसे मिलना चाहिए, आपकी परेशानी हल हो जाएगी। वो कपल वहाँ से जाने लगते हैं और ग्रेस वहाँ विंडो के पास ही खड़े होकर उन्हें देख रही होती है। फिर हम ग्रेस को अपने घर पर देखते हैं। ग्रेस वहाँ अपने ऑफिस का काम कर रही होती है, तभी लाइट ब्लिंकिट करने लग जाती है और लाइट पूरे तरीके से ही बंद हो जाती है। ग्रेस घबरा जाती है और उसे ऐसा फील होता है उसके साथ इस घर में कोई और भी रह रहा है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ग्रेस यहाँ अकेले रहती थी। फिर ग्रेस को एक फ़ोन आता है। ग्रेस जैसे ही उस फ़ोन को उठाती है और हमें पता चलता है ग्रेस की भाई की डेथ हो गई है और उसकी लाश एक कॉन्वेंट में मिली है। और कॉन्वेंट उसे कहा जाता है जहाँ नर्स और बड़े फादर्स रहते हैं। और फिर सीन इधर शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि उसके भाई ने सुसाइड किया है या किसी ने उसको मार डाला है। और ग्रेस ये सब सोच के बहुत घबरा जाती है कि उसके भाई की लाश कॉन्वेंट में कहाँ से गई, मेरा भाई वहाँ करने क्या गया होगा। ये सब सोच के वो रोने लगती है और डिटेक्टिव से मिलने जाती है। डिटेक्टिव बताता है अभी आपके भाई का पासपोर्ट चल रहा है, तब तक आप उस कॉन्वेंट में चलो। वहाँ इसे नर्स मिलती है। नन बताती है कि तुम्हारा भाई के ऊपर एक जिन पॉजेस था, मतलब एक शैतान पॉजेस था, और उसने ही यहाँ के एक हेड फादर को भी मार डाला और तुम्हारा भाई खुद सुसाइड कर लिया, ये सोचकर कि कहीं वो किसी और को भी नुकसान ना कर दे। और ये सब उसने विज़न में देखा है, उसे जो होने वाला है और जो हो चुका है वो सब दिखता है। तभी ग्रेस उससे कहती है मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानती कि शैतान भगवान भी होते हैं। फिर वो अपने भाई से मिलने जाती है और तभी उसे पीछे कुछ महसूस होता है। जैसे वो पीछे घूमती है, उसका भाई उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए ये जगह बहुत डेंजरस है मेरी बहन। वो इस बात से इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसकी आँख जैसे ही खुलती है, उससे वहाँ के एक फ़ादर मिलने आए थे जो कि उसी चर्च के फ़ादर थे। वो उससे पूछते हैं क्या तुमने अपने भाई के बारे में अपनी फैमिली में इन्फॉर्म कर दिया है। ग्रेस उसे बताती है उसकी फैमिली में कोई नहीं है, उसकी मॉम की डेथ हो गई है और उसके फ़ादर पर उसकी मॉम को मारने का इल्ज़ाम है, इसलिए वो भी जेल में है। अभी मैंने अपने डैड को भी नहीं बताया कि मेरा भाई अब नहीं रहा। फादर ये सब सुन के चौंक जाते हैं। हम ग्रेस का एक विज़न देखते हैं जहाँ पर कुछ रिचुअल चल रहे होते हैं और ये सारी तरफ से जो लोग बैठे हैं वो इस बच्चे की पूजा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वॉरियर्स आते हैं और ये सब भाग जाते हैं। और जैसे ही फिर ग्रेस की आँख यहाँ खुलती है और हमें पता चलता है वो ग्रेस का विज़न है। ग्रेस वहाँ आती है जहाँ उसकी भाई की डेड बॉडी मिली थी। ग्रेस वहाँ पहाड़ पे बने एक चर्च को देखती है जो कि पूरा टूटा पड़ा था और ग्रेस को फिर से एक विज़न आता है कि वहाँ से नर्सेज कूद कूद कर अपनी जान दे रहे हैं। और ग्रेस ये सब सोचकर देखकर बेहोश हो जाती है। ग्रेस की आँख अब कॉफ्टन में खुलती है जहाँ पर उन लोगों ने ग्रेस को भी नन जैसे कपड़े पहना दिए थे। ग्रेस वहाँ आती है और वहाँ उन्हीं बड़ी नन से मिलती है और उससे पूछती है अगर मेरा भाई जो यहाँ से कूद के मरा था तो उसके बदन पे कोई मिट्टी की निशान या फिर कोई चोट क्यों नहीं थी। बड़ी नन कहती है तुम्हारे भाई को किसी ने देखा ही नहीं था मरने से पहले, तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ से कूद के मरा था। इस बात का ग्रेस पे भी कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो खामोश होकर बैठ जाती है। फिर वही फादर जिनका नाम मैक्स होता है वो ग्रेस को यहाँ लेके आते हैं और बताते हैं यहाँ एक शैतान होता है जो यहाँ से नर्सिस को यानी नन्स को धक्का मार के गिरा देता है और उनकी मौत हो जाती है। और हम यहाँ एक सांप का साइन देखते हैं जो बताता है फादर कि अगर किसी नर्स के मन में कोई गिल्ट होता है कि उन्होंने कोई बुरा काम किया है तो यहाँ से कूद के अपनी जान दे देती है और उनके सारे पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। और ये ग्रेस सोचकर बहुत घबरा जाती है, उसे बहुत शॉकिंग होता है। फिर वो मैक्स ग्रेस को एक जगह लाया होता है, वो उसे भाई का सारा सामान देता है जिसमें ग्रेस को एक डायरी मिलती है।
ग्रेस उस डायरी को खोलती है, मगर वो बहुत अजीब ज़बान में लिखी हुई थी। ग्रेस फिर भी उसे पढ़ने की कोशिश करती है और ग्रेस को पता चलता है ग्रेस अपने भाई की सौतेली बहन थी, यानी ग्रेस के मॉम डैड ने उसे अडॉप्ट किया था, वो उसकी अपनी बहन नहीं थी। और ग्रेस के पास एक पावर थी जिससे वो विज़न देख पाती है। फिर हम ग्रेस का एक बचपन का विज़न देखते हैं जहाँ उसके डैड गुस्सा होकर कहीं जा रहे होते हैं। फिर न्यूज़ आती है कि ग्रेस के डैड मर चुके हैं। इस बात से वो इतना दुख ही पहुँचता है उसे और वो रोने लग जाती है और फिर वो रोते रोते ही दुआ मांगती है, बस कहीं से भी मेरे डैड आ जाए। और वो दुआ वहीं पे कबूल हो जाती है। वहाँ उसके डैड वापस से ज़िंदा होके आ जाते हैं और हमें पता चलता है ये दुआ उसकी एक शैतान ने पूरी की है, जो कि अब ग्रेस से भी उसके बदले उसे कुछ चाहिए। और फिर हम देखते हैं ग्रेस की आँख इधर पास्ट में खुलती है और ग्रेस विंडो से एक नर्स को कहीं जाते हुए देखती है। जब ग्रेस उस नन के पीछे जाती है तो वहाँ जाकर देखती है कि उस नन ने अपनी पूरी नसें काट ली है और उसके हाथ से बहुत खून आने लगता है और वो वहीं पे मर जाती है। फिर ग्रेस का विज़न टूटता है और ग्रेस देखती है सब कुछ ठीक है और ग्रेस को पता चलता है ये उसका एक विज़न था। ग्रेस बहुत शॉकिंग हो जाती है और हम इधर डिटेक्टिव को देखते हैं जो वहाँ की बड़ी नन से पूछ रहा होता है कि वो कैसे मरा, क्योंकि ग्रेस का आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि अगर वो वहाँ से कूद के मरता तो उसके बदन पे कुछ तो होता, मिट्टी की निशानी या चोट की निशानी। तो वो नन उसे बताती है कि उसे मैंने ही साफ़ किया था क्योंकि उसे दफनाना था, उसका फ्यूनरल होना था इसलिए, और वो खुद से ही मरा है क्योंकि उस पे एक जिन यानी एक शैतान पोजेस हो गया था और उसने हमारे एक फादर को भी मार दिया है और वो किसी और को ना मारे इसलिए उसके भाई ने खुद सुसाइड कर लिया है। ये सब सुनकर वहाँ बैठा डिटेक्टिव भी थोड़ा सा हैरान होता है। और फिर हम इधर देखते हैं जहाँ ग्रेस अपना बचपन का विज़न फिर से देखती है, जहाँ उसके फादर लौट तो आए थे मगर वो उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जहाँ ग्रेस के फादर का बिलीव पहले गॉड पे था, अब उनका बिलीव भी नहीं था और वो अपनी फैमिली को एक पिंजरे में बंद करके रखते थे। एक दिन उसकी माँ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है मगर उसके डैड उसे देख लेते हैं और वहीं पर उसे मार डालते हैं और वहाँ ऊपर आते हैं अपने बच्चों को मारने के लिए। लेकिन ये ग्रेस का लक होता है कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसकी मॉम को मारने के इल्ज़ाम में पुलिस उसे ले जाती है। फिर हम ग्रेस को फिर यहाँ फ्यूचर पास्ट में देखते हैं और यहाँ पर वो मैक्स को बताती है कि मेरे मॉम के मर जाने के बाद और डैड के जेल जाने के बाद हम दोनों भाई बहन का कोई नहीं था, तब हम वहाँ पहाड़ वाले चर्च से कोई हमें अडॉप्ट करने आया था। मगर मैक्स तो यहाँ बताता है कि उसे बड़ी नन ने कुछ और बताया। बड़ी नन ने मैक्स को बताया था कि ग्रेस का भाई यहाँ एक चीज़ लेने आया था जिसका नाम रेनिक था और रेनिक शैतानों को अपने बस में करने वाली कोई चीज़ है जो लोग बहुत पागल हो रखे हैं इसे पाने के लिए, क्योंकि उसे शैतानों को अपने बस में करना है। फिर हम इधर देखते हैं कि उन्हें किसी ने, फिर हम ग्रेस का बचपन वापस देखते हैं कि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था और गाड़ी से कहीं लेकर जा रहे थे और तभी वो ग्रेस के भाई को उधर ही उतार कर आगे चले जाते हैं और ग्रेस को बेहोश करने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट वहीं पर हमें शीन कट कर दिया जाता है और यहाँ दिखाया जाता है जहाँ ग्रेस कॉफ्टन में होती है और वो उसी रेनिक के बारे में रिसर्च कर रही होती है। तभी ग्रेस को एक आवाज़ आती है, ग्रेस उसे चेक करने जाती है तो वहाँ वो एक लकड़ी के टुकड़े पर हाथ रखती है और ग्रेस को फिर से एक विज़न आता है जहाँ वही फादर जिनको ग्रेस के भाई ने मार दिया था वो उसे एक लकड़ी के नीचे दबाकर, यानी ग्रेस के भाई को एक लकड़ी के नीचे दबाकर मार रहे थे। तभी ग्रेस के भाई ने उस फादर को मार दिया। ग्रेस ये विज़न देख के काफ़ी घबरा जाती है और ग्रेस की आंख फिर से पास्ट में खुलती है और फिर वहाँ पर एक नन आती है और वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू लेके आई होती है ग्रेस को मारने के लिए। और जैसे ही वो ग्रेस की तरफ बढ़ती है तभी कोई अनजान एंटिटी आती है और वो उस नन का हाथ पकड़ लेती है और वो ग्रेस को नहीं मार पाती और वो नन खुद ही को चाकू से स्टेप कर लेती है और उस नन की वहाँ बहुत बेरहमी से मौत हो जाती है।
फिर हम इधर ग्रेस को देखते हैं जो अपने फादर से मिलने आई होती है और वो अपने भाई के बारे में अपने फादर को बता रही होती है। उसका फादर कहता है, मैं तुम्हारा कोई फादर नहीं हूँ, जब तुमने दुआ मांगी तो मैंने वो सुनी और मैं एक शैतान हूँ जो हेल यानी जहन्नम से आया हूँ और तुम्हारे डैड की बॉडी में उनकी आत्मा नहीं बल्कि मैं एक शैतान मैं बसा हूँ और तुम्हारे अंदर भी एक बहुत बड़ा शैतान है। तुम चाहो तो तुम अपने मरे भाई को वापस से ज़िंदा कर सकती हो। ग्रेस ये सुन के बहुत टूट जाती है और रोने लगती है। इधर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि बड़ी नन से उसी रेनिक के बारे में पूछ रहा होता है और यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। बड़ी नन बताती है रेनिक कोई चीज़ नहीं बल्कि कोई इंसान है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद ग्रेस ही है और ग्रेस का भाई उसे लेने आया था इसी चर्च में। और डिटेक्टिव ये सुन के बहुत शॉकिंग हो जाता है और डिटेक्टिव उससे पूछता है, आपको ये सब कैसे पता। फिर हम सीन इधर देखते हैं जहाँ ग्रेस वापस कॉफ्टिन में आई होती है और एक नन उससे कहती है, तुम इंसान नहीं, तुम एक शैतान हो, बहुत ख़तरनाक शैतान, और तुम्हारे वजह से जो यहाँ हो रहा है, जितनी मौतें हो रही है वो सब तुम्हारे वजह से। अगर मैं मरी तो इसके पीछे भी तुम ही जिम्मेदार होगी। तभी एक नन आती है और वो ग्रेस को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसने ग्रेस के अंदर की शैतान देख ली थी और इससे उसने अपनी एक आँख फोड़ ली थी। और वो जैसे ही ग्रेस पे मारने के लिए हमला करती है वही ग्रेस के अंदर का शैतान उसे रोकता है और उसके हाथ को मरोड़ के उसको पीछे की तरफ बहुत ज़ोर से धक्का देने लगता है और उससे उस नन की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर ये नन डर के यहाँ से भाग जाती है और वो एक बहुत बड़ा चाकू निकाल के खुद की नसें काट लेती है और हम देखते हैं ग्रेस ने ये विज़न पहले भी देखा था। ग्रेस उसे बचाने की कोशिश करती है मगर वो वहीं पर मर जाती है। अब ग्रेस इन सब से परेशान होकर मैक्स के पास आती है और कहती है कि मुझे इन सब से बचा लो, बहुत बेकसूर लोग मेरे वजह से मर रहे हैं, मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से। फिर हम ग्रेस एक जगह जाती है जहाँ चारों तरफ वही अजीब ज़बान वाली लैंग्वेज लिखी थी और हम देखने लगते हैं ग्रेस का बचपन। ग्रेस एक डेवल थी यानी शैतान, और वहाँ वॉरियर आने की वजह से जब सब भाग गए थे तो वहाँ एक बच्ची रह गई थी जो कि और कोई नहीं ग्रेस थी। और उन वॉरियर्स ने ग्रेस को उसी पहाड़ी वाले चर्च में लाकर रख दिया था और जब जलजला आया था यानी जब अर्थक्वेक आई थी तो वो चर्च टूट गया था। 2 टुकड़ों में बंटने के बाद वो वहाँ से ग्रेस भाग चुकी थी। और अब जब ग्रेस को अपना राज पता चलता है तो वहाँ पर जो मैक होता है वो अब ग्रेस को मारने की कोशिश करता है और जैसे ही ग्रेस को उसमें लिटाने की कोशिश करता है ऊपर से एक नुकीली चीज़ गिरती है और यहीं पर मैक्स की मौत हो जाती है। और ये और किसी ने नहीं बल्कि ग्रेस के अंदर शैतान ने ही ये सब किया था। ग्रेस यहाँ टूट चुकी थी क्योंकि अगर उसके अंदर शैतान था तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई भी थी और वो परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी मौतें, यहाँ जो सारी नन्स मरी है और इन सब से ग्रेस ही जुड़ी है। ग्रेस वहीं आकर पहाड़ी पर आकर वहाँ से छलांग मारती है अपने सारे पाप धोने के लिए। फिर हम देखते हैं ग्रेस का एक विज़न जहाँ पर हम देखते हैं जो ग्रेस को फील होता था कि कोई उसके आसपास है, वो और कोई नहीं वही शैतान था जो हर चीज़ से ग्रेस की जान बचाता था, हर चीज़ से। जैसे कि हम पहली बात ले ले, जब ग्रेस गाड़ी से कहीं जा रही होती है और वो इधर ग्रेस को बेहोश करने की कोशिश करता है और तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब ग्रेस का शैतान उसे अंदर से बचा रहा था और बदले में। और फिर हम इधर देखते हैं ग्रेस का भाई जो कि यहाँ के बड़े नन और बड़े फादर ने ग्रेस के भाई को मार मार के वो रिंग का सच उगलवा लिया था। इसी गिल्ट में ग्रेस के भाई ने अपनी जान खुद ले ली थी और उन सारी नन्स को और किसी ने नहीं बल्कि ग्रेस ने ही मारा था और ग्रेस भी फिर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम इधर डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि अपनी टीम से पूछता है क्या ग्रेस की लाश मिली। फिर वहाँ वो डिटेक्टिव उसी बड़ी नन से मिलने आया होता है और बड़ी नन बताती है ग्रेस के अंदर जो शैतान है वो ग्रेस को मरने नहीं देगा, वो उसे ज़िंदा रखेगा। और अभी ग्रेस नहीं मरी और हम फर्स्ट सीन देखते हैं जहाँ वो बड़ी नन आती है और ग्रेस पे गन पॉइंट करती है और ग्रेस जैसे ही उनके तरफ देखती है वैसे ही
वो एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। जी हाँ, वहाँ एक कार आती है और वो बड़ी नन को उड़ा देती है और बड़ी नन की वहीं पर मौत हो जाती है बहुत बेरहमी से, क्योंकि ग्रेस अब समझ चुकी थी क्योंकि उसके अंदर का शैतान उसे मरने नहीं देगा और बदले में ग्रेस इस दुनिया में तबाही लाते रहेगी, लोगों को मारते रहेगी। और ग्रेस यहाँ पर बताती है कि उसके भाई ने उसे बचपन में कहा था तुम्हारे अंदर एक गार्डियन एंजल रहता है जो कि और कोई नहीं, वही शैतान था जो कि यहाँ ग्रेट को मरने नहीं देगा और वो उस बदले में शैतान को यहाँ तबाही और जलजले देती रहेगी। और ग्रेस यहाँ पे क्रीपी स्माइल के साथ ये सब बताती है और ये मूवी इसी भयानक एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।